हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ आपके लिए शी वॉज प्रिटी ड्रामा सीरीज की एपिसोड नंबर 2। और अगर इस सीरीज की पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि 15 साल बाद सेयोंग जून कोरिया वापस एक्चुअली हाईजिन को ढूंढने की सोच से ही आया था और कहता है कि मैं अपने अम्ब्रेला को तलाश करके ही रहूंगा। फिर हमें एलिवेटर वाले इंसिडेंट को फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये सेयोंग जून ही था कि जिसने एक अगली गर्ल की खातिर आवाज उठाई थी और उस सुंदर सी लड़की को बाहर जाने को कह दिया था और हाईजिन को लिफ्ट में वापस जगह मिल गई थी। फिर आज ऑफिस में इतना हैंडसम बॉस देखकर गर्ल्स बहुत ही खुश थी, जबकि हाईजिन शॉक से टेबल के नीचे ही छुप जाती है और सब सारे लोग नए बॉस से अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं तो हाईजिन चोरी चोरी वहां से बाहर भाग जाती है। फिर शॉक में वो फौरन से हारी को कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि कौन उसका नया बॉस बनकर आया है। हारी उसे आगे से तसल्ली देती है कि डोंट वरी, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। हाईजिन अपना नाम पहचानने से डरती थी तो हारी कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारी हाईजिन है, तुम बस नर्वस मत हो। लेकिन फिर हाईजिन को सुकून ही नहीं आता और वो अपने पुराने बॉस से जाकर मिन्नतें करना स्टार्ट कर देती है कि प्लीज़ मुझे वापस यहीं बुला लो। लेकिन वो बेचारा तंग आकर कहता है कि मेरे हाथ में कोई भी पावर्स नहीं है। द मोस्ट मैगजीन की चीफ एडिटर एक्चुअली चेयरमैन की सिस्टर है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम ज़्यादा तंग हो तो ऐसा करो, जॉब ही छोड़ दो। अब उस बेचारी को मजबूरन फिर से मैगजीन सेक्शन में वापस जाना पड़ता है। अब किमशिन को भी याद आ जाता था कि ये वही दांत टूटने वाले इंसिडेंट पर ये लड़की उससे टकराई थी और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किमशिन ही की रिक्वेस्ट पर उसे इस सेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया था। हाईजिन फिर उसकी मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज़ मुझे वापस भिजवा दो, लेकिन वो उसकी कुछ भी सुनने की बजाय हाईजिन को माइकल जैक्सन का नाम दे देता है। और फिर थोड़ी देर बाद एक मैम हाईजिन को कोई टास्क देकर काम सिखा रही होती है और उसी टाइम सेयोंग जून ऑफिस से बाहर आ जाता है तो हाईजिन बेचारी फौरन से डेस्क के नीचे ही छुप जाती है और फिर वहां से भी भागकर वॉशरूम में जाकर पनाह लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत जुटाती है और सोचती है कि मैं आखिर कब तक ऐसे अवॉइड कर कर के छुपती रहूंगी। लेकिन फिर बाहर निकलते ही उसे लगता है कि सामने से सेयोंग जून आ रहा है और वो उल्टे कदमों फिर से भागकर लिफ्ट में छुप जाती है। लेकिन वो लिफ्ट में उसके बराबर में खड़ा हुआ था, बाहर तो कोई और था। और फिर मज़े की बात यह है कि लिफ्ट भी खराब हो जाती है। हाईजिन बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू होती है तो सेयोंग जून उसे पकड़कर पीछे करता है और कार्ड पर से उसका नाम पढ़कर उसे काम डाउन होने को कहता है। लेकिन थोड़ी देर में ही लिफ्ट की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। सेयोंग जून उसे ज्यादा डरा हुआ देखता है तो उसके कान में एक ईयरबड लगाकर उसे वही म्यूजिक सुनवाता है जो बचपन में हाईजिन ने उसे सुनवाया था। और फिर थोड़ी ही देर में उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। उधर सेयोंग जून और चीफ एडिटर की भी मुलाकात होती है। चीफ एडिटर चाहती थी कि सेयोंग जून उसकी जगह सारे काम देखे एक वर्चुअल चीफ एडिटर बनकर, क्योंकि उसे खुद तो कुछ आता जाता था नहीं। तो आगे से सेयोंग जून कहता है कि फिर मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो कि हमें नहीं सुनवाती। फिर थोड़ी देर बाद शूट के दौरान स्टूडियो में हाईजिन शूज पहनकर ऊपर चली जाती है तो सेयोंग जून से उसे ठीक ठाक डांट पड़ती है और जब वो बेचारी शूज उतारती है तो उसकी तो सॉक्स में भी होल हुआ था। सेयोंग जून को वो काफ़ी अनोइंग लगती है और जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए टेम्परेरी एम्प्लॉई है तो वो शुक्र करता है कि इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बात से हाईजिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चीफ एडिटर स्टूडियो में हाईजिन को जब देखती है तो कहती है कि इसे देखकर तो मुझे नौजिया फील हो रहा है, थोड़ा बहुत इस लड़की का हुलिया ठीक कराओ। फिर हाईजिन को शूट में तरह तरह से हेल्प कराते हुए दिखाते हैं
और बाद में सेओंग जून नोट करता है कि वो काफ़ी थक चुकी है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर छुट्टी के टाइम हारी हाइजिन को पिक करने के लिए आती है। रास्ते में हाइजिन हारी को कहती है कि मुझे तो सेओंग जून के होते हुए ठीक से सांस भी नहीं ले पाती, और वो ठंडी फिजा में सांस लेने के लिए गाड़ी का शीशा खोल देती है। और उसी टाइम बराबर में सेओंग जून की गाड़ी आकर रुक जाती है, लेकिन लकीली वो बीच में एक और गाड़ी आ जाने की वजह से उन दोनों को इकट्ठे नहीं देख पाता। फिर रात को बारिश देखकर सेओंग जून को याद आता है कि बारिश में भीगकर हाइजिन के बाल बिल्कुल फ्रिजी हो गए थे। फिर वो वापस बाल सेट कराने के बाद हाइजिन ने उसे कहा था कि ये मेरा एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना, मेरे डैड के बाल भी ऐसे ही हैं। और फिर उसे कहती है कि तुम तो जैसे भी हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और ये याद करके सेओंग जून खुश होता रहता है। उधर हाइजिन को सेओंग जून की ईमेल मिलती है और वो उससे हाल चाल पूछता है कि लंदन में तुम्हारी कैसी गुजर रही है। और जवाब में हारी उसे अपने लंदन ट्रिप पर एक पुरानी बनाई हुई फोटो सेंड कर देती है, जिसे देखकर सेओंग जून काफी खुश होता है। और हारी हाइजिन से कहती है कि ऑफिस में अब वो कभी भी तुम पर शक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले दिन हाइजिन डिसाइड करती है कि वो रिजाइन दे देगी, क्योंकि उसका सेओंग जून से बॉन्ड था वो बहुत ही स्पेशल टाइप का था, और अब वो खुद को उसके इर्द गिर्द एम्बेरस्ड फील करती है और अपने सुकून की खातिर अब वो वहाँ जॉब नहीं करना चाहती। फिर वो अगले दिन जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर मैनेजर की टेबल पर रख देती है, क्योंकि अभी वो खुद बाहर गया हुआ था। आज हाइजिन का ड्रेस भी एक और लड़की सोराय के ड्रेस से सेम हो गया था, और इस बात पर सोराय ने काफी मूड भी खराब कर लिया था। थोड़ी ही देर में सेओंग जून आकर सारों को मीटिंग रूम में बुलाता है, और फिर सारे लोग मीटिंग में चले जाते हैं। सेओंग जून सबके आइडियाज लेना चाहता था, क्योंकि मैगजीन की एनिवर्सरी का स्पेशल एडिशन तैयार करना था। सारे लोग अपने अपने आइडियाज के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हाइजिन के इनएक्टिव बैठे रहने की वजह से उसे अच्छी तरह डांट पड़ती है, और वो इंसल्ट करके उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। सेओंग जून बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस था, और बाकी सबको भी कल न्यू आइडियाज के साथ दोबारा मीटिंग करने का कहकर चला जाता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी के चेयरमैन का बेटा सीक्रेटली द मोस्ट मैगजीन में एक आम सा एम्प्लॉई बनकर काम कर रहा है, और ये बात एक वर्कर सोराय चोरी चोरी से सुन लेती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि ऑफिस के बाहर हाइजिन की सेओंग जून के साथ एक छोटी सी टक्कर हो जाती है। सेओंग जून उसे संभाल लेता है, लेकिन फिर ये कहकर दोबारा से गिरा देता है कि तुम्हारी अक्ल के साथ साथ तुम्हारी नजर भी खराब है। पीछे पीछे हाइजिन लिफ्ट में उसके पास आती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नर्वस हो जाती है। तो आगे से सेओंग जून उसे कहता है कि तुम्हें क्या स्पीकिंग डिसेबिलिटी भी है, और फिर उसे ये कहता है कि तुम्हारा ये नाम तुम्हें सूट नहीं करता, अगर तुमने अपना प्रोफेशनल बिहेवियर ठीक ना किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और बाद में हाइजिन सोचती है कि ये सेओंग जून बिल्कुल भी बचपन जैसा नाइस और इनोसेंट अब नहीं रहा, मैं इस इडियट को खुद को फायर नहीं करने दूंगी, और अब मैं यही काम करूंगी, देखते हैं ये क्या क्या करता है। और फिर जल्दी से जाकर मैनेजर के हाथ से एन टाइम पर अपना रेजिग्नेशन लेटर छीनकर खुद ही फाड़ देती है। उधर ऑफिस में कुछ गर्ल्स डिस्कस कर रही होती हैं कि ये हमारा नया बॉस जितना हैंडसम है उतना ही रूड, खड़ूस और सड़ू है। तो हाइजिन भी उनके साथ मिलकर सेओंग जून को खूब उल्टा सीधा बोलती रहती है, और जब मुड़कर देखती है तो सेओंग जून एन उसके पीछे ही खड़ा हुआ था, और वो एक फाइल लेने के लिए आया था जिसके ऊपर चढ़कर हाइजिन बैठी हुई थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं तो पता चलता है कि सेओंग जून ने चीफ एडिटर को ये कहा था कि हेडक्वार्टर्स ने ये दी मोस्ट मैगजीन की कोरिया से प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया है। अगर 3 महीने में वापस इसे टॉप पर ना पहुंचाया तो सारों की जॉब भी साथ में चली जाएगी।
फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि स्योंग जून उसी होटल में इत्तेफाक से जाता है जहां हारी जॉब करती थी, और वहां से निकलते निकलते वो गाड़ी में बैठे पीछे के शीशे से हारी न को देख लेता है और फिर वापस आकर उसे पकड़ता है, उसे किम हाय जिन कहकर उसके सामने खड़ा होता है, और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।